ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के सोमवार की व्रत कथा, चालीसा पाठ और आरती। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले और बहुत ही भोले भाले स्वभाव के माने जाते हैं। इसीलिए तो उन्हें हम सभी भोलेनाथ कहते हैं। माना जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपया पाने के लिए किसी कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से की गई आराधना से खुश हो जाते हैं और सोमवार का व्रत रखने से, इस दिन जुड़ी कथा का पाठ करने से व्यक्ति के घोर संकटों का भी कट जाते हैं, संकटों का भी नाश हो जाता है और घर में सुख शांति आती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसको धन धान्य एवं सुख सौभाग्य की कोई कमी ना थी। बस एक संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ की उपवास रखता और शिव मंदिर जाकर पूरी आस्था से शिव चालीसा का पाठ करता था और भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखकर पूजा अर्चन करता था। उसकी अटूट भक्ति के देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव जी से निवेदन करने लगी, हे स्वामी, आप तो भक्त के पुकार शीघ्र सुन लेते हैं। कृपया साहूकार पर भी दया कर ही दो और उसकी मनोकामना पूर्ण करो। तब माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए इस संसार की रीत रिवाज को सुनकर ये पार्वती साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से हट करने लगी। बहुत समझाने पर जब माता पार्वती न मानी तो भगवान भोलेनाथ शंकर ने साहूकार को संतान की प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, किंतु उन्होंने कहा ये बालक अल्पायु होगा और मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान भोलेनाथ शिव व माता पार्वती की बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे कोई खुशी ना हुई और वरदान पाने के लिए कोई प्रसन्नता भी ना हुई। किंतु वह अब पहले की तरह ही भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना करता रहा। वरदान पाने के अनुसार साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा कि इस काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और तुम रास्ते में यज्ञ व दान कराते हुए जाना। ये कहकर साहूकार उन्हें धूमधाम से विदा किया। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक राजकुमारी का विवाह होने को था, परंतु राजकुमार एकांक से काना था। तभी वर के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मन में कहा, ये मामा भांजे से बात करता हूँ, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो। हम विवाह संपन्न हो जाने पर उसके बाद ले जाना। तब साहूकार के राजकुमार के पिता ने दोनों को खूब धन दिया और इस प्रकार साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र बड़ा ही ईमानदार स्वभाव का था, इसीलिए उसे जैसे ही अवसर मिला उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ
हुआ है, लेकिन तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह एक आग से काना है। जब राजकुमारी ने साहूकार के बेटे के लिखी बातें पढ़ी तो वह बोली, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपको ही अपना पति माना है, आपके साथ ही फेरे लिए हैं। अब मैं आपके सिवा किसी और के अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा, ऐसा मत करो, मैं अल्पायु हूँ और कुछ ही दिनों में 12 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा मुझे स्वीकार होगा। राजकुमारी की ये बातें अपने माता पिता को बतलाईं, पर राजन बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा नहीं किया और बारात वापस लौट आई। उधर साहूकार का बेटा बा उसके मामा काशी पहुंच चुके थे। वहां जाकर दोनों ने कई यज्ञ किए। साहूकार के बेटे ने विद्या ग्रहण करना शुरू भी कर दिया था और जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ तो उस दिन मामा भांजे दोनों यज्ञ करने ही जा रहे थे, किंतु अचानक साहूकार के बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सुनकर मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। तब साहूकार का बेटा अंदर जाकर आराम करने लगा, किंतु आज ही के दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। अतः कुछ ही समय के उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु होने पर मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती उसी रास्ते से जा रहे थे और पार्वती ने भगवान भोलेनाथ शिव जी से कहा, हे स्वामी, ये करुण स्वर किस ओर से आ रहा है? मुझे इसका करुण सहन नहीं हो रहा है। कृपया आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण करें। तब माता पार्वती की बात सुनकर, विनती सुनकर भगवान भोलेनाथ मृत बालक के पास पहुंचे तो देखते हैं कि वे तो बेटा उसी साहूकार का ही पुत्र है जिसका जन्म मेरे वरदान स्वरूप हुआ है और अब इसका जीवन पूरा हो चुका है। तब माता पार्वती दुखी होकर कहने लगी, हे प्रभु, इस बालक की मृत्यु देखकर इसके माता पिता वियोग से अपने प्राण त्याग देंगे, इसीलिए कृपया आप मेरी विनती सुने और इस बालक को जीवन दान दें। माता पार्वती के निवेदन करने पर भगवान भोलेनाथ शिव ने उस बालक को जीवन दान का वरदान दे दिया। भगवान भोलेनाथ शिव का आशीर्वाद पाकर बालक फिर से जीवित हो गया और उसने अपनी शिक्षा पूरी करके अपने मामा के साथ नगर लौट पड़ा। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी के साथ उस बालक का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उसके नगर में राजा यानी राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए थे। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखते ही पहचान लिया और महल में ले जाकर खूब खातिरदारी की। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री के साथ उस बालक के विदा कर दिया। इधर साहूकार की पत्नी और पति पत्नी दोनों भूखे प्यासे रहकर बेटे के वापस आने की राह देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि यदि उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो वे प्राण ही त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान भोलेनाथ शिव ने साहूकार के सपने में आए और कहे, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने से, व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पुनः जीवन दान दिया है। बेटे जीवित होने का समाचार पाकर
दंपत्ति बहुत खुश हुए और भगवान भोलेनाथ शिव को बार बार प्रणाम किया। बारंबार प्रणाम किया तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। अब हम सब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की शिव चालीसा पाठ और आरती। गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नांग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नांग मुनि मोए। मैना मात की हवे दुलारी, बाम अंग सोवत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोवत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहतै कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराहु, या छवि को कई जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुआरी। तुम सड़ानन आप पठायो, लव निवेश मई मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुएस तुम्हार विदेश संसारा। सुरासुर सन युद्ध मचाई, सवै कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। धनिन में तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तुम गाई, अकथ अनाद वेद नहीं पाई। प्रगटे उदित मन तन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये बिहाला। कीन दया तय करी साई, नीलकंठ जब नाम काई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रे दारी, कीन परीक्षा तवै पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमर रहो मोह चैन न आवे। त्राई त्राई मैं नाथ पुकारो, ये अवसर मोह आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाहे। अस्तुत के विधि करो तुम्हारी, सुध लीजिए अपराध विसारे। क्षमो नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशक। मंगल कारण बिंद विनाशक, योगी युत मुनि ध्यान लगावे। नारद सारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय। सर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो ये पाठ करे मन लाई। तापर होते शंभु सहाय, ऋष नारियां जो कोई अधिकारी। पाठ करे सो पावनकारी, पुत्र होन कर इच्छा जोई। निश्चय शिव प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा। ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जनन जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आश तुम्हारी, जान सकल दुख धारो हमारी। नित ने मुठ प्राति पाठ करो 40, और तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मन सिर छठी हे मंत्रति, सम्मत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवई, पूर कीन कल्याण। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगीदारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन ब्रज वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति शोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षय माला वन माला, मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, वर माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा।
श्वेतांबर पीतांबर बाघांबरे अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका। प्रणवाक्षरी के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।